Good morning, student. Myself, Pathan Ishrat Jahan from Paras English High School. Today, I will teach Standard 7 subject Gujarati, chapter number 7. અલગ દલગ આ કાવ્ય છે. ઓકે, એમનું કવિ છે બાલમુકુંદ દવે. હવે કાવ્ય વાંચવાથી પહેલાં હું આ લેખક પરિચયનો 2 લાઈન છે આ વાંચું છું. આ ઉર્મી ગીતમાં રાસલીલાનો પ્રસંગ વણી લેવાયો છે. બાળકોને ગાવું ગમે એવું આ કાવ્ય છે. એમાં પ્રાસ, डाढ़ तेमज शब्द नोंदपात्र छे. देखो अब जो है ये अलग दलग ही काव्य के अंदर एक रासलीला है ना. आप लोग जानते हैं कृष्ण और गोपियों की रासलीला जो है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही मशहूर है. तो उसी के बारे में ये जो काव्य है वो लिखी गई है, बालमुकुंद दवे ने लिखी है. ये एक उर्मी गीत है ना. तो अब मैं जो है वो कविता रीड करती हूँ. અલગ દલગ ઝાંઝર છલક, રળિયાળો જમનાનો મલક, એથી સુંદર राधा गौरी, मुकड़ू झड़के झलक झलक. देखो अब यहाँ क्या बोला है, देखो आपको ये पिक्चर भी दिख रही होगी है ना. जब गोपियाँ जब कृष्ण जो थे वो जब बांसुरी बजाते थे तो गोपियाँ जो है उनके आसपास आकर रासलीला करने लगती थी है ना. तो यहाँ यही कहा गया कि अलग दलग झांझर झलक, यानी कि अपने पैरों में झांझर એટલે पायल बांधे जो है सारी गोपियाँ झलक झलक यानी कि कृष्ण के आसपास जो है वो नाचने लगती हैं, रासलीला करने लगती हैं. रड़िया तो जमुना नो मल्लक, यानी जमुना यानी यमुना नदी, रड़िया तो यानी आँखों का, यानी कि सुंदर मनमोहक यानी खूब अच्छा दिखने वाला है. और मल्लक यानी मुल्क, देश, यानी कि जो कृष्ण थे वो यमुना नदी के रहने वाले थे जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते थे. एथी सुंदर राधा गौरी, यानी कि उनसे भी सुंदर जो थी वो राधा और गौरी थी है ना. ये गौरी, राधा और गौरी कौन थे? इनके कृष्ण की जो है वो गोपियों के नाम है ना. आप तो राधा को तो जानते ही हैं. तो यहाँ जो कवि है वो कह रहे हैं कि जो कृष्ण थे वो जब रास यानी कि अपनी बांसुरी बजाते थे तो जो राधा की जो गोपियाँ हैं वो लोग कृष्ण के आसपास रासलीला रचने के लिए आ जाती थी. मुखड़ो झड़के झलक झलक, यानी जो कृष्ण का जो मुखड़ा है, चेहरा है, वो एकदम चमकने लगता था. देखो इस तरह से ये लोग जो है वो रासलीला रचते थे. आभे पूनम चांद उगियो छे, रास जगियो छे छमक छम, गोपी भेड़ो कान घुस्यो छे, ढोलक वागे ठमक ठमक. राधिकानो हार तूटे छे, मोती चढ़के चलक चलक, બધા જણિયા પણ એક ખૂટે છે, રૂવે રાધિકા છલ્લક છલ્લક. જો અહીંયા શું કહેવા માંગે છે कि आब એટલે आकाश है ना. पूनम यानी पूनम का चांद, यानी कि आकाश में जो है वो पूनम का चांद निकला हुआ है और रास रचियो छे छमक छमक, यानी कि जो कृष्ण है और जो गोपियाँ हैं वो लोग पूनम की चांदनी में, पूनम की रात में रासलीला रच रही हैं, यानी कि रासलीला कर रही हैं. और गोपी भेड़े कान गुस्से से, यानी कि गोपी के बीच में, यानी कि जो गोपियाँ थी उनके बीच में कौन था? कान, એટલે कान्हा यानी कृष्ण है ना. तो वो बीच में हैं और उनके आजू बाजू जो है वो गोपियाँ हैं. और ढोलक वागे ढमक ढमक, और फिर
जब रास लीला रच रही थी तो ऐसा लग रहा था कि ढोलक बज रहा है ढमक डमक। હવે નેક્સ્ટ, રાધિકાનો હાર તૂટે છે, મોતી ચળકે ચલ્લક ચલ્લક, બધા જળિયા પર એક ખૂટે છે, રૂએ રાધિકા છલ્લક છલ્લक। जो आमा शू कहवा मांगे छे कवि ये कि राधिका यानी जो राधा थी, ये देखो पोस्टर में आप लोग देख लो पिक्चर में कि राधिका जो थी, राधा जो थी, उनका जो है वो हार टूट गया है ना, और मोती जो है वो सारी तरफ बिखर गई है ना। चढ़के यानी बिखरना, बिखर गई है सब जगह। बधा जड़ियाँ पर एक फूटे छे यानी कि सब मोती को है जो है राधा ने दोरे में पिरो लिया है, यानी जड़िया यानी पिरो लिया है, माला बना लिया, लेकिन एक मोती जो है वो घुट रही है यानी कम पड़ रही है। तो जब तक वो एक मोती मिलेगी नहीं तो राधिका का हार कैसे पूरा होगा। तो राधिका जो है, राधा जो है वो रो रही है, उनके आंसू छलक छलक गिर रहे हैं। લીધું હોય તો આલને કાના, મોતી મારું ચલ્લક ચલ્લક, તારા ચરિત્ર છે ક્યાંક છાના, जाने आँखों मल्लक मल्लक। जो अब जो है वो राधा क्या कह रही हैं कि लीधु है यानी कि आल यानी देना, काना यानी कृष्ण। तो वो कह रही है कि कृष्ण अगर तुमने मेरी वो जो एक मोती फूट रही है वो ली है तो मुझे दे दो, है ना, मेरी मोती यानी कि मैं जो है वो ले लूँ और ताकि अपने हार में पिरो लूँ और मेरी जो हार है वो पूरी हो जाए। तो वो यानी कि अब जो कृष्ण है वो थोड़े यानी कि छबीले थे, तो वो जो है उनको बहुत हैरान कर रहे, यानी राधा को हैरान करे। तो राधा कहती कि मैं तुम्हारा चरित्र जानती हूँ, यानी कि तुम कैसे हो मेरे को पता है ना। तो बोलती तुम्हारी आँखों से मुझे खबर पड़ जाती है। काने ત્યાંથી દોટ મૂકી છે, રીસ ચડી गोपीजन वल्लभ, कांदब छाया खूब झुकी छे, बंसी छेड़े अल्लक छल्लक। अब देखो यहाँ क्या कहा है कि जो कान्हा है यानी जो कृष्ण है वो जो है वो मोती लेकर भाग रहे, यानी कि मोती दो यानी कि लिए भाग रहे हैं, यानी छुपा दिए थे वो। तो अब जो है गोपी यानी कि जो राधा है और गोपी जन वल्लभ यानी कि गोपियों का वहाला यानी प्यारा। तो जो कृष्ण थे, कान्हा थे, वो गोपियों के बहुत ही प्यारे थे, है ना। तो और वो कादम यानी एक झाड़ है ना, ऊंचा झाड़, तो वो खूब झुकी है यानी कि वो ही झुक गया है, और जो कान्हा है उसके ऊपर चढ़कर अपनी बांसुरी की जो है वो तार छेड़ते यानी बांसुरी का सुर छेड़ते हैं। राधा दौड़े चित्त अधीरे, रास रचइयो छे अल्लग तल्लग, सूर वणाए धीरे धीरे, ऊर तणाए पल्लक पल्लक, है ना। देखो अब जो राधा जो है वो उसके पीछे यानी कृष्ण के पीछे, कान्हा के पीछे जो है वो भागती हैं, किस लिए, अपनी मोती लेने के लिए, है ना। और जो रास रचइये यानी जो कान्हा थे वो इधर उधर क्या करते हैं, भागते हैं, राधा को हैरान करते हैं। और फिर जब कादम के वृक्ष पर बैठ जाते तो जो सुर है यानी कि बांसुरी लेते हैं और उस बांसुरी से जो वो है अपना सुर जो है वो धीरे धीरे बजाने लगते हैं, और उनके सुर के साथ ही जो है वो सारी चीज़ें पल्लक पल्लक यानी कि सारी चीज़ें जो है वो शांत हो जाती हैं और उनकी जो बांसुरी की धुन है वो सुनने लगती है। अल्लक दल्लक झांझर झल्लक, रड़ियाड़ो जमनानो मल्लक, एथी सुंदर राधा गोरी, मुखड़ू झलके जल्लक जल्लक, है ना। फिर यहाँ फिर वही बोला है कि जो है अल्लक दल्लक यानी इधर उधर जो है वो गोपियों की पायल की झांझर जो है वो छलक रही है, और रड़ियात यानी कि खूबसूरत जमुना के किनारे वाला यानी कि मलक वाला जो है वो
बैठा हुआ है, यानी कि रास रच रहा है। और राधा गौरी जो है वो उससे ज़्यादा सुंदर है, लेकिन मुखड़ू उसका यानी कि कान्हा का जो चेहरा है वो झलक रहा है, चमक रहा है, झलक झलक। तो ये जो हमारी कविता थी, है ना, अलग दल्लत, तो इसके अंदर क्या कहा है कि इसमें जो है लेखक जो सॉरी कवि जो है वो कह रहे हैं, जो कवि हैं वो इस काव्य में यानी कि ये जो है वो रास लीला वाली काव्य है, उर्मी गीत है। और इसके अंदर जो है वो नटखट कान्हा की जो है वो नटखटतापन जो है वो कवि ने बताई है कि जो कान्हा थे तो वो जब रास यानी कि गोपियाँ जो थी उनकी दीवानी थी, जब वो यानी कि गोपियाँ जब रास रचती थी और तो कान्हा जो थे उनके बीच में रहते हैं और जो है गोपियाँ जो है उनके आसपास रास रचती हैं और वो बहुत ही यानी कि खुश होती हैं। और फिर पूनम की रात होती है, तो यानी कि पूनम की रात में जो है वो चाँद बहुत ही खूबसूरत लगता है। चाँद की रोशनी जो है जब पृथ्वी पर पड़ती तो और ही अच्छा लगता है। और उसी वक्त जो है वो कान्हा और जो गोपियाँ हैं, राधा गौरी हैं, वो लोग जो है कृष्णा के साथ रास लीला शुरू कर देती है ना। तो उसी रास लीला के दौरान क्या होता है कि जो राधा रहती है, राधा की जो माला होती है वो टूट जाती है। तो वो सब यानी कि और उसकी जो माला की जो सारी मोतियाँ होती हैं वो चारों तरफ बिखर जाती हैं। तो राधा जो है अपनी माला को पूरी करने के लिए सारी मोतियाँ इकट्ठा करती हैं, सब मोतियाँ मिल जाती हैं, बट एक मोती जो रहती है वो खुट जाती है, एक मोती जो है वो खुट जाती है यानी कि कम हो जाती है। तो राधा जो रहती है वो कहती हैं यानी कि उससे कान्हा से कहती हैं कि मैं तुम्हें जानती हूँ, अगर तुमने लिया हो तो मुझे दे दो ताकि मेरी माला जो है वो पूरी हो जाए, है ना। और पूरी हो जाएगी तो जो राधा थी तो वो राधा जो है वो यानी कि गोपी को कन्हैया को कहती हैं कि अगर तुमने मेरा जो एक मोती जो खो गया है अगर तुमने लिया है तो मुझे दे दो। तो जो कन्हैया हैं वो राधा को हैरान करते हैं और जो है उनकी जो मोती है वो लेकर इधर उधर भागते हैं, है ना। तो राधा कहती है मैं तुम्हें जानती हूँ, और इतना कहते हैं तो वो क्या करते हैं कान्हा क्या करते हैं, जो कादम का झाड़ है उस पे क्या करते हैं वो चढ़ जाते हैं और अपनी बांसुरी लेकर जो है वो अपना जो है राग छेड़ देते हैं। और जैसे ही उनकी बांसुरी की धुन निकलती है वैसे ही क्या होता है सब कोई अपने अपने यानी कि मधुर हो जाते हैं उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर, और जो है वो सारा वातावरण क्या हो जाता है शांत हो जाता है। और जो राधा होती है वो कृष्णा के पीछे भागती है ना, क्योंकि वो उनकी जो है वो मोती ले लेते हैं। इस वजह से देखो ये आपको पिक्चर दिख रही है ना, देखो इस तरह अब जो कान्हा है वो कादम के झाड़ पर बैठे हैं और जो राधा है वो उनके आगे पीछे से भाग रही है। और यहाँ जो है वो राधा और कृष्ण दोनों जो है वो रास लीला रच रहे हैं। और जैसे ही उनकी बांसुरी की सुर जो है बांसुरी की आवाज़ जो है वो चालू होती है, वो बांसुरी बजाना चालू करते हैं और उनकी बांसुरी की जो धुन है वो जैसे ही पूरे मधुवन में फैलती है तो सब कुछ क्या हो जाता है शांत हो जाता है ना। देखो यहाँ अब जैसे ही कान्हा जो अपनी बांसुरी की धुन शुरू करता है वैसे ही राधा जो है वो बैठ जाती है सुनने, और जो गोपियाँ हैं वो उनके आसपास बैठ जाती हैं सुनने उनकी बांसुरी की धुन, है ना। तो ये थी रास लीला वाली कविता, है ना। तो ये इसके अंदर क्या बताया था मैंने बताई ना आपको कि जो है वो कान्हा जो है वो रास लीला रचते हैं और गोपियाँ जो है उनके आजू बाजू जो है वो नाचती हैं, हाँ। और वो यानी कि वो जो है मधुबन के रहने वाले हैं, यानी यमुना नदी के तट यमुना नदी के किनारे रहने वाले थे मधुबन के। तो यानी कि एक अलग ही माहौल दिखाई देता है। तो जो कवि हैं वो इसी तरह से जो है वो इस काव्य को प्रस्तुत करते हैं। अब जो है एक बार हम फिर से इसको पूरी कविता जो है वो
पढ़ लेते हैं, है ना। लेट्स कम टू दी नेक्स्ट टाइम, स्टार्ट नाउ। अल्लग दल्लग झांझर झल्लक, रड़ियाड़ो जमनानो मल्लक, एथी दूर एथी सुंदर राधा गौरी, मुखड़ू झलके झल्लक झल्लक। आप देखो ये पिक्चर को ऊपर से भी देख सकते हैं कि किस तरह से रासलीला जो है वो रची जाती है, हाँ, गोपी और राधा के संग। फिर दूसरी पिक्चर में भी देखो आप, इधर राधा है और ये कृष्ण है, ये बांसुरी बजा रहे हैं, और ये वाली पिक्चर में जो है वो राधा और कृष्ण जो है वो रास रच रहे हैं, यानी कि नाच रहे हैं। आभे पूनम चांद उगियो छे, रास चकियो छे छमक छमक, गोपी भेड़ो कान घुसियो छे, ढोलक वागे धमक धमक। राधिकानो हार फूटे छे, मोती चढ़के चल्लक चल्लक, बधा जड़िया पण एक फूटे छे, रुए राधिका छल्लक छल्लक। लीधु होय तो आल ने काना, मोती मारू चल्लक चल्लक, तारा चरित्र छे क्या छाना, जाने आंखो मल्लक मल्लक। काने त्यांथी दौड़ मूकी छे, रीस चढ़ी गोपीजन वल्लभ, कादम्ब छाया खूब झुकी छे, बंसी छेड़े चल अल्लक झल्लक। राधा दौड़े चित्त अधीरे, रास रचइयो छे अल्लक दल्लक, सूर वणाए धीरे धीरे, ऊर तणाए अल्लक पल्लक। है ना, कहते हैं कि जब कृष्ण जो थे, कान्हा जो थे, जब वो बांसुरी बजाते थे तो उनकी बांसुरी की जो आवाज़ है वो इतनी मधुर होती है कि इंसान तो इंसान, जानवर भी, परिंदे भी उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर उनके पास खींचे चले आते थे और शांति से सुनते थे। यानी कि एक मधुर आवाज़, यानी कि जब कोई मधुर आवाज़ हम सुनते हैं ना, हमारे कानों को बहुत सुकून मिलता है, हमारे जहन को, हमारे दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। तो इस तरह से जो है वो कान्हा भी जब अपनी बांसुरी बजाते थे तो इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी, परिंदे भी, कीड़े मकोड़े भी जो भी थे, यानी कि तो इस पृथ्वी पे सब उनके पास उनकी बांसुरी की धुन सुनते सुनते उनके पास खींचे चले जाते थे। तो ये कविता के अंदर यही कहा है कि जब रासलीला रची जाती थी तब जो कान्हा होते थे वो कादम्ब के झाड़ पर बैठकर जैसे ही अपनी बांसुरी की धुन छेड़ते थे तो वैसे ही क्या होता था, पूरा वातावरण जो है वो शांत हो जाता था, है ना। तो हमारी लास्ट पंक्ति में यही कहा है कि राधा दौड़े चित्त अधीरे, रास रचइयो छे अल्लग दल्लग, सुर वणाए धीरे धीरे, ऊर तणाए पल्लक पल्लक। अल्लग दल्लग झांझर झल्लक, रड़ियाड़ो जमनानो मल्लक, एथी सुंदर राधा गौरी, मुखड़ू झड़के झल्लक झल्लक। है ना, यानी कि जो है झांझर यानी पायल मैंने आपको बताई, रड़ियाड़ो यानी खूबसूरत, और जमुना यानी यमुना नदी, और मल्लक यानी मुल्क, और राधा गौरी यानी गोपियाँ। मुखड़ू झड़के झल्लक झल्लक यानी कि जो कृष्ण थे वो दिखने में भले ही काले थे लेकिन उनका जो मुखड़ा था, उनका जो चेहरा था वो हमेशा चांद की तरह क्या होता था, चमकता रहता था। तो ये हमारी कविता जो है वो यहाँ पूरी होती है। अब जो है वो हम इस कविता के कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो देख लेते हैं ना। स्वाध्याय નીચેના દરેક પ્રશ્નોનો જવાબ એક એક વાક્યમાં લખો। પહેલો પ્રશ્ન,
રાધા કોના કરતાં સુંદર છે? તો રાधा જે છે એ कृष्ण करता सुंदर છે, है ना। आप जानते हो ना कि जो कान्हा थे वो तो काले थे और राधा जो थी वो बहुत ही गोरी थी। तो ये दोनों फर्क दिखता है ना, सुंदर यानी खूबसूरत थी। રાસ ક્યારે રચાયો છે? તો રાસ જે છે એ પૂનમની રાત્રે રચાયો છે। પ્રશ્ન ત્રીજો, રાસમાં કોણ કોણ રમે છે? તો રાસમાં કાન્હા અને રાધા, ગૌરી અને ગોપીઓ જે છે એ રાસ રમે છે। ચોથો પ્રશ્ન, શ્રી કૃષ્ણ ક્યાં બેસીને બંસી વગાડે છે? તો શ્રી કૃષ્ણ એ કાદંબના વૃક્ષ પર બેસીને બંસી વગાડે છે। પાંચમો પ્રશ્ન, રાધિકા કોની પાસે શું માંગે છે? તો રાધિકા કૃષ્ણ પાસે પોતાના હારની મોતીઓ માંગે છે। તો અહીંયા જે છે આપણો પ્રશ્ન ઉત્તર પણ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે।